Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का सलमान खान की ईद 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 4 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, पिछली बार जब हम मिले थे वो रात के 12 बज चुके थे एंड अभी गाइज आज मैं आप सभी लोगों के लिए दोपहर के 3 बजे तक की रिपोर्ट जो है वो लेकर आया हूँ। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कल रात से लेकर अब तक क्या मूवमेंट हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, शो काउंट्स किस तरह से इंक्रीज हुए हैं वो डिस्कस करेंगे एंड क्या ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कल रात को जब हम मिले थे तब पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में 14,600 टिकटें बिकी थी। दे गाइस, किसी का भाई किसी की जान ये जो फिल्म है ना, ये एक सिंगल स्क्रीन फिल्म है, यानी कि BC सेंटर्स एंड in theaters which are in the interiors they are going to contribute the maximum amount of collection। ये मैं आपको नंबर्स से यहाँ पर साबित करके बताऊंगा। ये फिल्म के मैक्सिमम कलेक्शंस जो है वो सिंगल स्क्रीन्स, जहाँ पर ट्रेडिशनल 12, 3, 6, 9 या फिर साउथ में 10, 1, 4, 7 ये बजे के शोज जो रहते हैं ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस का जो कलेक्शन आ गया उसका डबल कर दीजिए तो आपका ऑल इंडिया टोटल हो जाता है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सिंगल स्क्रीन्स विल कंट्रीब्यूट मोर देन पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस एंड इस बार ये डेफिनेटली होगा। एंड आप भी देखना, एक नई ट्रेजेक्ट्री है जो आपके सामने आएगी विद अ मास फिल्म ऑफ सलमान खान। सो गाइस, कल रात को पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस 14,600 टिकट्स जो है वो बेची थी गाइस। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी एडवांस बुकिंग सैटरडे को शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये फिल्म इस समय पर इतनी थी, ये फिल्म उस समय पर उतनी थी। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ट्यूसडे को शुरू हुई है एंड आज इसका मैं कहूँगा 1.5 दिन हो चुका है एडवांस बुकिंग शुरू होकर। एंड कल रात तक हमारी उम्मीदें थी कि अगर 50-60 लाख की भी एडवांस बुकिंग होती है तो वह काफ़ी अच्छा नंबर होगा, लेकिन इट सरप्राइज्ड एवरी वन ऑफ अस एंड इसने 90 लाख की एडवांस बुकिंग की। एंड गाइज, रात तक 31,500 टिकट्स जो है वो इसने सोल्ड कर दी। आइडियली रात से लेकर सुबह की मूवमेंट जो रहती है वो इतनी फास्ट नहीं रहती है। अगर ये आज सुबह तक 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख एंड दोपहर तक 1 करोड़ 25 लाख की भी एडवांस बुकिंग करता एंड बहुत अच्छी बात होती। इसने उससे ज्यादा की है एंड हम उम्मीद कर सकते हैं। अब वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, लेकिन जब आ रहा है तो ले लीजिए। अगर आज रात तक ये 1.80 से लेकर 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग भी करती है तो ये काफ़ी डिसेंट नंबर माना जाएगा। यहाँ पर फ्राइडे जो है ये कन्वेंशनल फ्राइडे नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फ्राइडे। एंड गाइस, यहाँ पर अगर ये फिल्म 20 करोड़ टच कर देती है तो आगे इसका बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं अभी की 3 बजे तक ऑलमोस्ट 24,000 से 25,000 तक का यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस का टिकट जो है वो सोल्ड हुआ है। एंड कल रात से ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि 10,000 टिकट जो है वो यहाँ पर बिक चुकी है। इतना कंफर्म है कि अब 10 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म लेगी, क्योंकि बहुत लोगों के दिल में ये टेंशन था कि क्या ये फिल्म 10 करोड़ कमाएगी पहले दिन। तो जरूर कमाएगी, 10 करोड़ क्यों नहीं कमाएगी। यहाँ पर बात करें, शहजादा ने 30,000 टिकट्स बेची थी पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में, जो है डेफिनेटली क्रॉस कर देगी। भोला ने 32 से 33,000 टिकट्स जो है पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में बेची थी अपने ओपनिंग डे से पहले। शमशेरा ने 46,000 टिकट्स जो है वो बेची थी अपनी ओपनिंग डे, यानी कि फिल्म 10-11 करोड़ तो डेफिनेटली जाएगी। अब से इसकी जर्नी आगे कैसे बढ़ती है, रात तक कैसे भी इसे पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में एटलीस्ट 45,000 से लेके 50,000 टिकट जो है वो बेचने ही बेचने हैं। ये तो हम दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर सिंगल स्क्रीन विल फॉर्म द बेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ किसी का भाई किसी की जान। कैसे? अभी 3 बजे तक 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। यस फ्रेंड्स, 1.50 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है एंड यहाँ पर 50,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। ये डेटा सिर्फ और सिर्फ डे नंबर 1 का है, डे नंबर 2 का नहीं है। एंड गाइज, यहाँ पर डे नंबर 1 में लुक एट द रेशियो, पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस 24 से 25,000 टिकट बेचा है एंड पूरा टोटल जो है वो 50,000 है। यानी कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैव सोल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ टिकट एज द पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस। एंड अब डेफिनेटली नोट करके रखना, जब वो फाइनल टैली आएगा, फाइनल डेटा आएगा, देन सिंगल स्क्रीन विल सेल मोर टिकट। एंड टिकट प्राइसेस सलमान खान की फिल्मों के लिए हमेशा बहुत ही नॉमिनल रखते हैं। यहाँ पर ATP इज जस्ट 200। अच्छा, एवरेज टिकट प्राइस, यस कोई मल्टीप्लेक्स में होगा
400 450, लेकिन एट एवरेज यू विल सी एन टिकट प्राइस ऑफ 200। एंड कितने सिंगल स्क्रीन में मैंने देखा है फैंस गुस्से में है, आक्रोश में है कि इससे अच्छा आप फिल्म फ्री में दिखा दीजिए, क्योंकि 70 रुपया 90 रुपया। मैं आपको बहुत सारे थिएटर्स बताऊंगा तो यूजुअली जब ट्रैकिंग करते हैं तो नहीं है। आज हम बहरामपुर जाएंगे, वेस्ट बंगाल, हरिद्वार, भुवनेश्वर, सभी जगह जाएंगे, कई जगहों पर 70-90 रुपये की टिकट है। ये सब जो फिल्में हैं ये बड़ी फिल्में हैं, इनका एटलीस्ट टिकट 150 रखी है, 200 रखी है। लेकिन सलमान खान की पहले से आदत है, वो टिकट के भाव ऐसे गिरा देते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली जो ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग इज हिट एंड रन। अगर आप यही सिंगल स्क्रीन 150-200 रखो तो आपकी फिल्म 20 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली हो, 22-23 करोड़ की ओपनिंग लेगी। ऑल सेड एंड डन गाइस, 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 50,000 टिकटें बिकी है। उम्मीद कर सकते हैं, आशा करते हैं कि रात तक एटलीस्ट 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो ये फिल्म करेगी। एंड लेट्स सी टिकट सोल्ड हो कितनी करती है। एंड कल तक इसे कैसे भी 3 से लेकर 3.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग करनी है। बाकी इसकी मंजिल जो है वॉक इन ऑडियंस इसे कैसे भी पहुंचा देगी। ओके गाइस, सो अब तक की प्रेडिक्शन है रिमेन्स द सेम, 18 to 19 करोड़। मुझे लगता है कि फिल्म 20 करोड़ शायद टच कर पाएगी। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, लेकिन अगर एडवांस बुकिंग अच्छी हुई एंड उसके बाद ओवर द काउंटर टिकट सेल्स भी अच्छे हुए, देन 20 करोड़ विल डेफिनेटली हैपन। भुवनेश्वर 54 शोज, 15% ऑक्यूपेंसी है। फैंस बहुत सारे टिकट्स बुक कर रहे हैं, काफ़ी इंथुजियास्टिक है इस फिल्म को लेकर। हरिद्वार की बात करें, 5 शोज है, 18% की ऑक्यूपेंसी है। पटना में 21 शोज में 16% है। बहरामपुर वेस्ट बंगाल 10 शोज में 15% ऑक्यूपेंसी है। तो इस बार इंटीरियर्स पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, वो एरियाज जो कभी ट्रैक नहीं हो पाते, क्योंकि इस फिल्म के कलेक्शंस वहाँ से डेफिनेटली आएंगे। मुंबई की बात करूँ, कल रात तक 627 शोज थे, अभी 787 है। तो शो काउंट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। वी माइट सी 1000 शो काउंट फॉर किसी का भाई किसी की जान इन मुंबई, एंड 4% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर 665 शोज है एंड 750 शोज अभी सुबह है, कल 665 थे, 5% ऑक्यूपेंसी है। पुणे कल रात 207 शोज थे, अब 310 है, 3%। बेंगलुरु 275 थे, अभी 312 है, 3%। हैदराबाद 82 से 121, हैदराबाद में शोज बढ़ना बहुत जरूरी है, 7% ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 158 शो से 198, 4%। अहमदाबाद 339 से 462, लेकिन वो 462 बोल के मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ पर 7-8% ही ऑक्यूपेंसी लेती है, अभी यहाँ पर फिल्म की 2% ऑक्यूपेंसी है। सूरत 187 से 292, 3%। जयपुर 143 से 157, 5% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 170 से 228 शोज हुए हैं, 3%। चेन्नई 72 से 82 शोज हुए हैं, 16%। डिसेंट एडवांस बुकिंग है पहले दिन की, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, सेकेंड एंड थर्ड डे विल बी केओस एट द बॉक्स ऑफिस। मंडे फिल्म कैसी होती है, ऑडियंस फिल्म को किस तरह से लेती है, मंडे वो डिसाइड करेगा। लेकिन सैटरडे एंड संडे विल बी एब्सोल्यूट क्रैकर्स एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। ओके गाइस, सो मच एपिसोड सभी लोगों को पसंद से ज़्यादा समझ आया होगा। ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको बॉक्स ऑफिस में रुचि है तो। इसमें आवर इंसाइड साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। अब मिलेंगे रात को भैया एडवांस बुकिंग रिपोर्ट लेकर। टिल देन बुक योर टिकट्स नाउ। बुकिंग्स ऑफ किसी का बाय किसी की जाना ओपन। ईद इस बार सैटरडे की है, फ्राइडे की नहीं है, तो हो सके तो सैटरडे की टिकट जो है बुक कर लीजिए, वरना भैया टिकट नहीं मिलेगी। रात को डिस्कस करेंगे और बाकी सब एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।